सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़े से चल रहे होंगे। स्कूल सबके चालू हो गए हैं धीरे धीरे। तो अभी जो है अब हम क्लास जो है हमारा चैप्टर नंबर सबको पता है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स चल रहा था हमारा। पॉलिनोमियल्स में हमने अभी तक अभी हम 2.1 एक्सरसाइज पे आया और हमने 4 वीडियोस बना दिए उसके, मतलब उसकी ज़्यादा ही गहराई में हम चले गए थे, समझने की गहराई। बट अगर आप क्वेश्चंस करो तो आपको पता है कि इसका जो 2.1 है, इसकी 2.1 जो एक्सरसाइज है जो कि हमने कल करी, तो उसमें बेसिकली कुछ था नहीं, खाली बस यही था कि कितने एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस का वो कोऑर्डिनेट जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, लाइन जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है वही था उसका 0। तो आगे आपकी क्लास में तो हमने अभी तक हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर दिए इसके। अब ये जो होने वाला है ये 5वां पार्ट है। तो 5वें पार्ट में हम क्या सीखेंगे, जल्दी से कुछ चीज़ें हैं अभी तक हमने सीख ली है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स होते हैं, कांस्टेंट टर्म होती है और डिग्री होती है, उसकी वैल्यू होती है, जीरोज होते हैं। तो क्या है ना बच्चे, अब जो है उसको अब हम रिलेशनशिप ड्रॉ करने वाले हैं किसके किसके बीच में। रिलेशनशिप अगला जो आपका चैप्टर जो है, जो आगे जो ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स और जीरोज के बारे में बात कर रही है। तो सीधी सी बात है, अभी हम लेते हैं रिलेशनशिप्स। हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डाल देंगे रिलेशंस बिटवीन किसके किसके बीच में, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम रिलेशनशिप्स निकालने वाले हैं किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ठीक है, आइए अभी हम साइड में ग्राफ भी रखेंगे और ग्राफ भी रखेंगे साथ के साथ में यहाँ पे ये भी तुमको ड्रॉ करके बताऊंगा। तो सबसे पहला हमारा, ठीक है, सबसे पहला हम ले लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या है, तो ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का जल्दी से आपको मुझे बता दोगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आप बता दोगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से एक चीज मुझे बताओ कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट टर्म हो गई, इसको बी को बोल देते हैं कांस्टेंट, और जो ए है, ए को क्या बोल देते हैं, ए क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट। एक चीज हमने और पिछली क्लास में सीख ली कि अगर ये एक्सरसाइज है, अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स डेस है, ये वाई है, ये वाई डेस है, तो इसका जीरो क्या है। जीरो मतलब यही है कि जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये जो एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है यही हो गया इसका जीरो। तो अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है तो आपको एक चीज भी पता चल गई थी कि एक्स प्लस बी जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लाइन को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ में ये एक्स एक्सिस को अधिकतम से अधिकतम एक ही बार क्रॉस करेगा। तो एक ही बार क्रॉस करेगा, ये क्रॉस कर दिया। अब आपको नेक्स्ट हम ले जाते हैं। अब आपको पता करना है कि वो एक ही जीरो रहेगा और वो जीरो की वैल्यू क्या है। वो जीरो मतलब वही एक्स की ऐसी वैल्यू जहां पे एफ ऑफ एक्स जो मैं डालूं तो वो जीरो हो जाए। ठीक है, अरे भाई एक्स की यही वो वैल्यू, जीरो मतलब वही वैल्यू एक्स की जिसको मैं डालूं इस फंक्शन में तो ये फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए। तो सीधी सी बात है आप क्या करोगे, जीरो हो जाए मतलब x की जगह मान लो x रखा तो x प्लस बी इजिकल्स टू जीरो हो जाए। सीधी सी बात है, b को उधर ले जाओ, x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का b बराबर। तो x की वो जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है जीरो की, वो क्या हो गई, माइनस का b बटे a। ठीक है, ये मैंने बहुत बार बता दिया है। वही यहाँ पे x इजिकल्स टू क्या समझ में आया, माइनस का b बटे a। तो b को क्या है, b है एक कांस्टेंट, तो माइनस का कांस्टेंट डिवाइड बाय ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट।
तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आशा करता हूं कि एक्स की वो वैल्यू जिसको मैं इस फंक्शन में रखूं, इसमें रखूं, तो ये जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तो एक्स की वो वैल्यू हो गई माइनस का कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इस हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन आता है, इस हिसाब से एक चलो ठीक है, इसको तुमने नोट डाउन कर लिया, इसको तुमने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं आशा करता हूं कि इसको स्टार मार्क मान लो और बेटा नोट डाउन भी कर लो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत सारे। अब ये जो है कांस्टेंट जो है ये जीरो है, इसके जीरो का क्या मीनिंग है ये पिछले मैंने वीडियो में अच्छी तरीके से बता दिया था कि कैसे बिजनेस जो है वो यहाँ पे लॉस में चल रहा है, इस पॉइंट के बाद में प्रॉफिट में आया, और कैसे बेसिक फेयर रहता है। तो बेसिक फेयर के बाद में तुमको किराया ज़्यादा लगता है पर किलोमीटर के हिसाब से। अगर तुमने कोई सी सिम ले रखी है तो एक स्टैंडर्ड चार्जेस कि भाई तुमको 30 GB पर मंथ मिलेगा, उसके बाद में कैसे यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैंने तुमको पॉलिनोमियल के एग्जांपल में बहुत ही अच्छे से समझाई थी। तो ये हो गया हमारे पास x इजिकल्स टू जीरो, क्या हो गया, जीरो इजिकल्स टू माइनस का कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो एक जीरो इसका तो डायरेक्ट हमने निकाल लिया, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो ax प्लस बी इजिकल्स टू माइनस का b बाय ए, इसको हाइलाइटर से बिल्कुल हाईलाइट कर लेना। अपनी कॉपीज जो है हम अपनी जो टेक्स्ट बुक्स है उनको बेटा हाइलाइटर से रंग बिरंगी करना सीखो। जितना ज़्यादा उसको पेंट मारोगे उतने ज़्यादा हाइलाइटर्स बनेंगे, और उतने ज़्यादा हाइलाइटर्स बनेंगे उतने ज़्यादा दिमाग में घुसेगी चीज़ें, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लिख लिया, इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। अब नेक्स्ट तुमको एक फटाक से इसका एग्जांपल दे देता हूँ और उसके आगे फिर बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, एग्जांपल के लिए तुम्हारे पास में क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इजिकल्स टू 3x प्लस 5। इसके जीरो की वैल्यू बताओ, ऐसी वैल्यू बताओ जहाँ पे ये ऐसा कट करेगा। तो मैंने बता ही दिया था x इजिकल्स टू माइनस का कांस्टेंट टर्म 5 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x है 3, माइनस का 5/3, इसका हो गया आंसर। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, अगर y इजिकल्स टू, ऐसा भी आ जाएगा ना, y इजिकल्स टू 4x माइनस का 2, इसके लिए आंसर बताओ कि कहाँ पे ये कट करेगा। जीरो मतलब कि ये कहाँ पे x एक्सिस को कट करेगा। x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। x मतलब बता रहा हूँ क्या, जीरो। ये x इजिकल्स टू कुछ वैल्यू है ना, ये -5/3 मान लो, ये -5/3 है, तो ये x इजिकल्स टू है ना, x एक्सिस पे है, तो ये उसका जीरो हो गया। इसका जीरो क्या आ जाएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म है माइनस का 2 डिवाइड बाय फिक्स टर्म 4। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 2/4 को तुम 2 एकम 2, 2 दूआ 4, 1/2, वो एक्सिस यहाँ पे कहीं पे रहेगी, ये ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे कटेगा। बात समझ में आ गई क्या। बेसिकली वो ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे वो ग्राफ बन जाएगा x इजिकल्स टू ये। तो अगला अब एक तुमको क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, उसका मुझे बताना, बिल्कुल कमेंट करके बताना। जो भी बच्चे ग्रुप में जुड़ गए हैं और ऑफ द ग्रुप है वो मेरे को आंसर देके जाना इस टाइम पीरियड पे। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, उसका मुझे आंसर चाहिए कि इसका जीरो की वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे लिए है कि एफ ऑफ एक्स इजिकल्स टू माइनस का 3x माइनस का 2, इसकी इसका जीरो बताओ। इसके जीरो की वैल्यू कहाँ है, कहाँ पे ये x एक्सिस पे कटेगा। तो विद डायग्राम थोड़ा सा बना के बताना कि ये यहाँ पे सर कटेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका मुझे आंसर बेटा तुमसे चाहिए रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, इसका आंसर निकालो बिल्कुल सेम तरीके से। कैसे सेम तरीके से, x इजिकल्स टू माइनस का b बाय ए, उस स्टैंडर्ड फॉर्म से इस चीज़ को निकाल लो। यहाँ पे एक चीज़ तुमको बेटा अच्छे से बता देता हूँ, ये जो जीरो निकालने को बोला है तो इसको तुम इस फॉर्म से ये करो। तो देखो x के सामने -3, तो इसको ऐसा लिखो -3x, तो ये हो गया ax, इसको तुम a मान लो -3x, माइनस का 2, पर यहाँ तो प्लस था तो आप इसको लिख लो ना बेटा प्लस माइनस का 2,
ठीक है, माइनस का 3x प्लस माइनस का 2, तो ये हो गया ax प्लस बी के फॉर्म में। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, a की वैल्यू हो जाएगी -3। इस हिसाब से बेटा मुझे निकाल के बताओ कि कैसे। हाँ, जिन बच्चों को इन सारी चीज़ों में भी दिक्कत आ रही है तो उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि बेटा देख लो यहाँ पे प्लस और माइनस, तो ये वापस माइनस बन जाएगा। ब्रैकेट में इसको मैंने -3 को इसलिए रखा है ताकि आपको ए को आप समझ पाओ, तो ए इस तरीके से समझ गए, बी इस तरीके से समझ गए। तो इसका मुझे थोड़ा सा डायग्राम भी ड्रॉ करके बताना, ऐसे टेबल वगैरह बना लेना, ठीक है। कैसी टेबल? एक्स और वाई की टेबल बना लेना। कुछ डायग्राम इसका जो बनेगा वो मोटा मोटा मुझे बताना कि क्या बनता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तुम खुद से करोगे और मुझे बताओगे। नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो हमारा है वो है रिलेशनशिप हम जीरोस। इसमें रिलेशनशिप हमने देख लिया कैसे था, माइनस का कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म तो बेटा तुमको बता ही दिया था मैंने। क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? आप बोल दोगे सर ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है, एक्स स्क्वायर bx प्लस सी, ठीक है। यहाँ से बेटा तुमको कुछ चीज़ें तो पता ही है। क्या है वो? a जो है ये हो गया सर कोफिशिएंट। बाकी ये कोफिशिएंट किसका है? एक्स स्क्वायर का है। वहाँ पे a जो कोफिशिएंट था वो x का था, समझ गए। यहाँ पे b हो गया, तो इसको हमने लिख लिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b को क्या लिखेंगे? b को बेटा लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट मतलब क्या रहता है कि हमारा जो एक्स स्क्वायर है, एक्स है, उसके जस्ट पहले वाली जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसको ही बोलते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ x, ये x के सामने वाली मल्टीप्लाई होने वाली चीज हो गई, ये एक्स स्क्वायर के सामने वाली मल्टीप्लाई होने वाली चीज हो गई, और c को तो तुमको पता ही है कांस्टेंट, ठीक है भाई साहब। तो अब क्या होता है, अब आपको रिलेशनशिप निकालना है इसके जीरोस के और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो एक चीज हम डायरेक्टली सबसे पहले तो देखेंगे कि डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री कितनी है। डिग्री x की पावर 2 है, ये n, तो डिग्री n इज इक्वल्स टू 2 हो गई डिग्री। तो ज्यादा से ज्यादा इसके एटमोस्ट, ये चीज भी हम लिख लेंगे, एटमोस्ट जीरो, ज्यादा से ज्यादा जीरोस क्या होंगे? तो आप बोल दोगे सर जितनी डिग्री उतने जीरोस, यही चीज हमने सीखी थी कि जितने नंबर ऑफ डिग्रीज है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो बिल्कुल आपने बोला कि सर ज्यादा से ज्यादा इसके जो जीरोस हो सकते हैं वो 2। तो अभी मान लो हमने इसके जो, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स में कुछ चीजें मान के चलनी पड़ती है कि मान लो तुम बोलो कि सर वो वैल्यूज है x1 x2, तो वो x में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए क्या है ना मैथमेटिक्स में या फिर तुम्हारे बुक्स में इसके लिए जो 2 अलग अलग वैल्यूज है उसको बोल दिया इन्होंने अल्फा बीटा। पहली बार सुन रहे हो क्या? इसको बेटे बोलते हैं अल्फा, इस साइन को अल्फा बोला जाता है, इस साइन को बीटा बोला जाता है। तो 2-3 साइन में बता देता हूं तुमको। इसको बोला जाता है अल्फा, इसको बोला जाता है बेटा बीटा, और इसको बोला जाता है गामा। समझे? अल्फा बीटा गामा, ये तुमको मैथमेटिक्स में थोड़े और बाद में ये आर जैसे रहता है, ये ऐसा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा और बीटा जो है एटमोस्ट इसके जो 2 रूट्स, 2 जीरोस हो सकते हैं वो अल्फा और बीटा हमने मान लिए। अभी हमको नहीं पता है कि ये जीरोस और ये जो कोफिशिएंट है ए बी सी इनके अंदर क्या तालमेल है, अभी हमें नहीं पता है। अभी हमको बस इतनी सी बात पता था, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहता है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये अधिकतर से अधिकतर 2 बार ये पैराबोला बनाएगा और ये अधिकतर से अधिकतर 2 बार एक्स एक्सिस को क्रॉस कर सकता है, ठीक है, ऐसे जैसे ये 1 बार 2 बार, और ये 1 बार जो काटेगा इसको ही बेटा हमने बोला अल्फा, ये दूसरी बार जो काटेगा तो वो एक्स की वैल्यू को बेटा हमने बोला बीटा। इतनी सी बात समझ में आ गई।
इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम जस्ट जनरल पढ़ लिया, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है और उससे देखते हैं कि क्या अल्फा की वैल्यू आती है, क्या बीटा की वैल्यू आती है, और ये अल्फा बीटा इन कोफिशिएंट्स के प्लस माइनस से कैसे हम निकाल पाएंगे। तो ठीक है, समझते हैं। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तुम्हारी टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 2x² माइनस का 8x प्लस 6। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें सीख ली, ये सारी चीज़ों को अभी मैं रब कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है अल्फ़ा और बीटा को हम लिख लेंगे, और अभी डिग्री को और ये जो हमने जीरोस लिखे इनको रब कर देता हूँ। अल्फ़ा बीटा गामा तुम भी बेटा लिख लेना, इनको बिल्कुल नोट्स में उतार लेना कि ये फ्यूचर में भी तुम्हें बहुत काम आने वाले हैं। ठीक, 2x² माइनस का 8x प्लस 6। ओके, क्वेश्चन तुम्हारे इसमें दिया हुआ है 2x² माइनस का 8x प्लस का 6। तो ठीक है, इसके जीरोस निकालने के लिए अभी तुम्हें क्या पता है, अभी हमें तो ये पता है कि सर जो पिछले क्लास में तुमने पढ़ाया, हम तो क्या करेंगे, ये x निकाल लेंगे, ये x डैश लिख लेंगे, ये y रहेगा, ये y डैश कर देंगे, इसमें x की वैल्यू रखते जाएंगे, इसको y के इक्वल करके y की वैल्यू निकलती जाएगी, एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। बाकी इसमें बेटा बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तुम्हें पता है कि x की वो वैल्यूज जो इसको इक्वल्स टू 0 कर देगी, x की वो वैल्यूज तुम इसमें जब डालोगे जो कि इस पूरे फंक्शन को, जो कि y इजिकल्स टू यहाँ fx इजिकल्स टू 0 कर देगी। तो हम क्या करते हैं ना कि ये जो है इसको स्प्लिट मेथड से, स्प्लिट मेथड ये होता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं दो ऐसे पार्ट्स में कि ये इसके साथ कुछ बन जाए और ये मिडिल टर्म इसके साथ कुछ बन जाए और उसको हम इक्वल्स टू 0 कर दें। तो उस केस में क्या होगा कि जब दो टर्म, एग्जाम्पल के लिए समझना, अगर a मल्टीप्लाई बाई b इजिकल्स टू 0 है तो दो सिनेरियो यहाँ पे बनते हैं, या तो a बराबर a 0 होगा या तो फिर b 0 होगा। तो बस इसी मेथड से, बिल्कुल बच्चों वाले कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं, दो हम ग्रुप्स बना लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं और उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे बच्चा यही पता चलेगा कि या तो पहला 0 रहेगा या फिर दूसरा 0 रहेगा। a मल्टीप्लाई बाई b इजिकल्स टू 0, या तो a 0 है तो उसने b में मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया, या फिर b 0 है कि उसने a में मल्टीप्लाई करके सबको पूरे टर्म को 0 कर दिया। तो इसी हिसाब से अब क्या करते हैं, स्प्लिट मेथड को जल्दी से समझ लो क्योंकि ये आगे भी काम में आने वाली है। इसलिए क्या करेंगे हम, इसलिए हम ये करेंगे कि ये जो स्प्लिट मेथड है इसको थोड़ा सा टाइम देंगे समझने के लिए। ये जो -8x है ना बेटा, इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है। कभी भी रूट्स निकालने के लिए आपको मैं अभी सिखा रहा हूं स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मतलब समझ ही रहे होगे, दो टुकड़ों में तोड़ना। स्प्लिट करना मतलब कि तोड़ना। ठीक है, वीडियो को कैसे तुम स्प्लिट करते हो, अलग अलग पार्ट्स में काट लेते हो, जो काम की चीज रहती है उसको यूज कर लेते हो। बहुत ज्यादा वीडियोग्राफी तो करते ही होगे आप सब। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो माइनस का 8x है ना, इसको a से प्लस माइनस करके तोड़ना है कि इसका जो मल्टीप्लाई है वो 6 दूआ 12 आए और जोड़ने घटाने पे 8 आ जाए। तो जोड़ने घटाने पे 8 आ जाए तो यहीं पे तुम देख लो कि -8x को क्या कर सकते हैं, 6 और 2, 6 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 8। खाली बस अब माइनस की दिक्कत रहेगी तो माइनस को हमें जमाते आना चाहिए। देखते हैं कैसे करते हैं। देखो 6 दूनू 12, 6 और 2 8। ठीक है, सेम कहानी है। तो ठीक है, इसको -8x को हम ऐसा ही करते हैं, लिखते हैं इसको 2x²। ठीक है ना, काट दो ना, हो गया। ठीक है, अब माइनस का जो 8x है, माइनस के 8x को हम क्या करेंगे, माइनस के 8x को ये बोल रहा हूँ बच्चों, समझ में नहीं आ रहा ना तो इसको एक काम करो, ऐसा ले लो कि ये जो माइनस का 8x है, इस माइनस के 8x के साथ में दो चीजें करनी है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब ऐसी दो टर्म जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 बनना चाहिए और जिनको जोड़ें या घटाएं तो क्या बनना चाहिए, -8।
मतलब बीच वाली टीम जोड़ने घटाने पे आनी चाहिए, बाहर वाली जो टर्म है उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। तो माइनस का 8x, तो तुम देखो माइनस का 8x को तुम क्या कर सकते हो, माइनस का 8x को तुम लिख सकते हो क्या, माइनस का 6x माइनस का 2x, माइनस 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 साइन रह जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 और 2 8 आ जाएगा, माइनस का साइन साइन कायम। इससे काम नहीं होगा, फिर ये जो दोनों टर्म है इनको मल्टीप्लाई भी करके देखो, तो तुम करोगे 6 और 2, 6 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 और ये x रहेगा तो 12x²। सिमिलरली यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो 2x², पहली टर्म का आखिरी टर्म मल्टीप्लाई बाय 6, तो कितना बन गया 6 दूआ 12x²। तो हाँ भैया, इसको तुम ऐसा जरूर लिख सकते हो कि माइनस का 6x माइनस का 2x, क्योंकि ये जो है मल्टीप्लाई करने पे 12x² आ रहा है, जो कि पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करने पे भी आ रहा था, जोड़ने घटाने पे मिडिल टर्म भी आ गई। तो इसको बोलते हैं बेटा स्प्लिट मेथड। हम बहुत सारे क्वेश्चंस में स्प्लिट मेथड करेंगे, बट अभी हम यहाँ पे स्प्लिट मेथड करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको कर देंगे 2x² माइनस का 8x के लिए एक काम करो, माइनस का कर दो माइनस का 2x माइनस का 6x प्लस का 6 इज इक्वल टू, अभी इसको ऐसे चल रहा है ना फंक्शन, अभी इसको ऐसे ले चलो। ठीक है, समझ में आ गया। 6 दूआ 12, वैसे 6 दूआ 12, माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 8 हो गया। अब क्या करो ना, इन दो टर्म्स की ग्रुपिंग कर लो, इन दो टर्म्स की ग्रुपिंग कर लो। तो क्या करोगे, इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 2 देख रहे हो, इन दोनों के बीच में अब कॉमन देखोगे तुम, तो बेटा इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है। तो तुमने क्या किया, तुमने यहाँ से बेटा 2 को भी कॉमन लिया और साथ में x को भी कॉमन ले लिया। तो ठीक है, तो इसको एक टर्म और सिंपलर में लिख दे रहा हूं कि 2x² को क्या लिख सकते हो बेटा तुम, इसको लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस का 6। ठीक है, ये लिख सकते हो। तो अब तुम देखोगे बिल्कुल आसान तरीका है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे 2x दिख रहा है, वैसे ही तुमको यहाँ कॉमन दिखा 2x, तो एक काम करो इस 2x को बाहर ले लो बेटा। तो इन दोनों में से 2x को तुमने बाहर ले लिया और एक ब्रैकेट लगा दिया। जब यहाँ 2x चले गया तो यहाँ बचा क्या, केवल x, तो तुमने लिख दिया x, माइनस का साइन तो माइनस का साइन वैसा का वैसा। यहाँ से 2x चले गया है बच्चों, यहाँ से 2x चले गया है, इस जगह से 2x तो मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचा, क्या बचा, ये जो मैं जो चीज़ ये सिखाने वाला हूँ ना बेटा, ये तुमको बहुत काम आने वाली है, आखिरी तक काम आने वाली है। तो यहाँ पे बचा क्या, इसको तुम लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 1, जैसे 6 माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 एकम 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर दे रहे हो तो कुछ नहीं जा रहा है। तो तुमने जब यहाँ से कुछ निकाल लिया 2x तो बचा 1। ये बात किसको नहीं समझ में आई, ये बात किसको नहीं समझ में आई, वीडियो को वापस से देखो, वापस समझा देता हूँ, आराम से इस बात को समझो कि हमने इसको लिखा 2x² को 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय x के साथ में मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको किया माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब भैया मैंने इसमें से 2x मुझे बड़ा सा बड़ा कॉमन दिख रहा था, तो मैंने इसको 2x निकाल लिया, ये बचा तुम्हारा x, यहाँ पे 2x गया तो एक x बचा, माइनस का यहाँ पे 2x ही था बट 1 भी था वहाँ पे, जहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पे 1 भी है, तो ये माइनस का ये पूरा निकल गया, माइनस का साइन, और ये 1 बच गया। अब जो है नेक्स्ट जो टर्म जो है इसको हम जब निकालेंगे ना, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि यही कॉमन आए, क्योंकि ऑल टुगेदर इन दोनों में से इसको ही तो कॉमन लेना है। तो अब मेरे को बताओ, इन दोनों के पास में माइनस का 6, अगर माइनस का 6 निकालता हूं, माइनस का 6 निकालता हूं, देखो माइनस का 6 x अगर निकालता तो x यहाँ पे नहीं है, बाकी दोनों में माइनस का 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन है तो मैंने 6 बाहर निकाल लिया, 6 बाहर निकाला, सॉरी माइनस का 6 बाहर निकाला, तो ये माइनस के 6 में से x तो यहीं पे रहेगा x। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये प्लस है और ये मैंने यहाँ से बाहर माइनस निकाल लिया, तो यहाँ पे एक माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, और ये जब 6 चले गया है तो यहाँ पे बच गया 1, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे बचेगा 1, ये रख दिया मैंने 1।
इस चीज में किसको दिक्कत है, इस चीज में समझने में बेटा किसको दिक्कत है, मैं एक बार वापस इसी चीज को दोहरा देता हूं कि भैया स्प्लिट मेथड में ये होता है कि ये जो बीच वाला जो हमारी टर्म है x वाली, उसको हमें ऐसी बनानी पड़ती है कि ये दो आखिरी वाली दो टर्म्स के मल्टीप्लाई का इसको जिस भी टर्म में तुम तोड़ रहे हो उसका मल्टीप्लिकेशन आखिरी दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, जोड़ने घटाने पे ये आना चाहिए। तो हमने बोला कि भैया 6 दूआ 12 और 6 और 2 8, तो हमने इसको यही कर दिया 2x² माइनस का 2x माइनस का 6। तो हमको पता है कि माइनस का 2x माइनस का 6 को अगर हम कोलैप करेंगे तो माइनस का 8 आ ही जाएगा। ठीक है, इतनी चीज तो हमको पता ही है। प्लस का इसको 6 कर दिया, तो इस हिसाब से 2x² को मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय x किया, माइनस का इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, माइनस का 6 को मल्टीप्लाई बाय x कर दिया, प्लस 6 को 6 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया। तो तुम्हारे समझने के लिए मेरे पास यहाँ पे हाईएस्ट 2x था, मैंने 2x निकाला, यहाँ पे कुछ नहीं बचा था तो x बचा था, यहाँ पे कुछ नहीं है 2x चले गया, फिर भी 1 तो बचा भाई, वहाँ पे 1 तो हर जगह मल्टीप्लाई हो ही जाता है, तो ये माइनस में 1 आ गया। अब इसी चीज को अगर तुमने गलत कुछ निकाला है तो एक काम कर लिया करना, इसको डबल से मल्टीप्लाई कर दो अंदर के अंदर, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करके देखो तो 2x मल्टीप्लाई बाय x ये टर्म आ गई, माइनस का माइनस बकाया, इस 2x को जब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x बराबर। ठीक है, वही चीज तो मैं बता रहा हूं। वैसे के वैसे -6 को जब तुम x में मल्टीप्लाई करोगे तो -6x, वही -6 जब -1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का 6 आ जाएगा। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे माइनस साइन रखा है। इस माइनस साइन से किसको दिक्कत है कमेंट डाउन कर देना बेटा, तुम्हारा भी सॉल्यूशन अपन कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक की कहानी खत्म हुई, यहाँ तक की कहानी खत्म हुई। अब तुम देखोगे कि ये जो टर्म है 2x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, ये है माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 को बाहर ले लूँ, इन दोनों टर्म में x माइनस 1 है तो मैंने x माइनस 1 को बाहर ले लिया। अब जब मैंने x माइनस 1 को यहाँ से बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 2x, अंदर देख लो 2x, ये साइन माइनस का तो ये माइनस का, यहाँ से x माइनस 1 चले गया तो ये क्या बचा बेटा माइनस का 6। तो हमारे पास में दो फैक्टर्स आ गए, इसको बोलते हैं बेटा फैक्टराइजेशन, स्प्लिट मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको बेटा रब कर लेना, समझ लेना, अच्छा रफ वर्क भी कर लेना, 2-3 बार चीज समझना, बिल्कुल आ जाएगी, वरना रिकैप कर लेना मेरे वीडियो को। इसको मैं अब क्या लिखने वाला हूं, इसलिए इसको रब कर दे रहा हूं, पॉज करके लिख लेना। ये जो टर्म है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि इस पूरी टर्म को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 2x माइनस 6। तो भैया अगर तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आई है वापस वीडियो कर लो, और अगर तुमको ये नहीं पता है कि नहीं ये ऐसे थोड़ी होगा, तो एक काम करना, इसको x को इसमें मल्टीप्लाई करना, x को इसमें मल्टीप्लाई करना, -1 को इसमें मल्टीप्लाई करना, -1 को इसमें मल्टीप्लाई करना, तो तुम देखोगे कि ये जो फाइनली है ये इसके बराबर आ गया। अब एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में कि जीरो क्या होता है, जीरो x की हम वो वैल्यू डालें, x की वो वैल्यू जो कि जहां पर y = 0 हो, या फिर फंक्शन जो है पूरा 0 हो जाए। तो हमें तो 0 ही निकालना है, तो हमें जब 0 निकालना है तो x की वो वैल्यू इसके अंदर जो कि इसके किसके बराबर कर देगी, तो 0 के बराबर। तो मैंने तुमको थोड़ी देर पहले एक चीज समझाई बेटा, एक चीज समझाई कि अगर a और b दो चीजें हैं जिसका मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, तो यहाँ तो a 0 के बराबर है या फिर b 0 के बराबर है। तो वैसे ही यहाँ से x की दो वैल्यूज निकलेगी, क्योंकि ये x² 2 डिग्री का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं, इसलिए हम क्या है यहाँ से x माइनस 1 = 0 रख देंगे, यहाँ तो ये 0 है, या फिर x माइनस 6 = 0 है। तो अब इसको जब हमने रखा x माइनस 1 = 0, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ये 1 जो है उधर चले जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा 0, ये 0 + 1, 0 + 1 तो बेटा पता ही है 1 आ जाता है। वैसे ही बच्चा x = 1, ये x की एक वैल्यू है, 2x = ये क्या आ जाएगा 0
प्लस ये 6 उधर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 इजिकल्स टू 6, तो 2x इजिकल्स टू तुम्हारे पास हो गया बेटा 6, x इजिकल्स टू 6 डिवाइड बाई 2, 2 तिया 6, x इजिकल्स टू 3। किसको समझ में आई ये सारी चीजें? तो x की दो वैल्यू निकल के आई, x इजिकल्स टू 1, x इजिकल्स टू 3। ये कब आई? जब हमने इस पॉलिनोमियल को इज इक्वल्स टू 0 रखा, मतलब y इजिकल्स टू ये जो था इजिकल्स टू 0 रखा। y तुमको पता है x एक्सिस पे y 0 रहता है, तो x एक्सिस पे y 0 रखा हमने और ये x की दो वैल्यूज निकाली, तो इस हिसाब से इसके दो जीरोज आए। बट क्या तुम सेटिस्फाई हो जाओगे कि ये जीरो सही हैं, 1 और 3 सही हैं? सेटिस्फाई नहीं होना है, इसलिए क्या करेंगे, इसको रब कर दूं। थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब एक बार फंडा क्लियर हो गया तो हम बिल्कुल तीर की स्पीड से भगेंगे आगे। ठीक है, इस चीज को मैं अभी रब कर देता हूं, ये बस क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा, इसके दो जीरोस बस बचे हुए रहेंगे। ठीक है, 1 और 3, इसके जो दो जीरोस है बस वही बचे हुए रहेंगे, 1 और 3। यहाँ तक की कहानी आई थिंक कि तुमको क्लियर होते जा रही होगी। क्या बचा? x के लिए दो वैल्यूज आई, 1 और 3, तो 1 को क्या लिख दो? मैंने तुमको बोला कि 1 को जो है अल्फा इजिकल्स टू 1 लिख लो, बीटा इजिकल्स टू 3 लिख लो। अब अभी भी हम सेटिस्फाई नहीं है भैया, हम सेटिस्फाई नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6 जो दिया हुआ है, साथ से मेरे को लगता है ये है ना बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर हो गया है, तो अपन ये यूज़ नहीं करेंगे, अब ब्लैक यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम ब्लैक यूज़ करेंगे। हमको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इजिकल्स टू 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 6। ये सारी चीज़ें समझाने के लिए कर रहा हूँ, जब हम समझ जाएंगे तो हम बहुत ही स्पीड से बढ़ेंगे। अभी हम क्या निकालने वाले हैं कि ये जो जीरोज आए हैं अल्फा और बीटा, इनका कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के साथ में क्या है। तो सबसे पहले हम ये तो देखें कि एक्चुअल में हमने जो किया स्प्लिट मेथड से निकाला वो जीरोज है भी या नहीं है। तो क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ था, इनका बोलना है कि ये इसके जीरो है। तो मान लो कि एक्स इजिकल्स टू, अब मैं रखता हूँ 1, एफ दो जीरोज है ना, तो पहले जीरो कब मानूंगा, जब ये पूरे टर्म को जीरो बना देगा, तो 1 रखो। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ 1 रखा, एक्स की जगह पे 1 रखा, तो ये हो गया 2, छोटा सा मल्टीप्लाई 1 रखा एक्स की जगह पे, स्क्वायर माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाय 1 आया है प्लस 6। तो भैया क्या आया, 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 8 ही होगा, प्लस 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हो जाएगा 2 ही, माइनस का 8 प्लस का 6, ये 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 में से 8 गया तो क्या आ गया बेटा 0। मतलब सही बात है, ये जो x इजिकल्स टू जो 1 वैल्यू आई है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। वैसे ही हम चेक कर लेंगे कि क्या 3 0 है, तो हम लिख देंगे इसमें f ऑफ 3, मतलब हैंस प्रूव्ड। एक चीज तो प्रूव हो गई कि ये जो x इजिकल्स टू अल्फा इजिकल्स टू जो 1 हमने एक 0 माना है, ये तो 0 है। क्या b अल्फा जो है ये 3 ये भी 0 है। तो हम क्या करेंगे, f इजिकल्स टू f में x की जगह पे 3 डालते हैं 3 डालो, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस 8 माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे 3 रखा है 3 प्लस का 6। ठीक है, तो f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, f ऑफ 3 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 माइनस का 8 3 8 3 जा 3 8 या फिर 8 तिया हो जाएगा बेटा 24 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 9 2 जा या फिर 2 9 जा 9 दुआ 18 माइनस का 24 प्लस का 6। तो एक बात बताओ बेटा, 18 प्लस 6 कितने होते हैं, 18 प्लस 6 तुम जोड़ोगे तो ये आते हैं बेटा 24 में से 24 गया तो बचा बेटा 0। इसका मतलब यही सही बात है भैया कि हमने जो स्प्लिट मेथड से x की जो दो वैल्यूज इसको इक्वल टू 0 करके निकाली थी वो काम करती है भैया। बिल्कुल, हमारा जो अल्फा 1 आया और बीटा 3 आया, 1 और 3 इसके जीरोज है, 1 और 3 इसके जीरोज है बेटा। अब तुम पूरा, तुम्हारे लिए होमवर्क है कि तुम पूरा ट्राई करना दूसरी x की वैल्यू निकालने का, कि जो इसमें तुम डालो और ये 0 हो जाए तो तुमको मिलेगी ही नहीं, तुमको ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, मिलेगी ही नहीं तुम्हारे इसमें।
कि इसके अलावा कोई सी वैल्यू हो कि जो इस पूरे को x की कोई वैल्यू हो कि जो इस पूरे को 0 बना दे, तो ऐसी कोई वैल्यू मिले नहीं गी। तो यही होता है फंडा, हमने निकाल लिया अल्फा बीटा। ठीक है, तो हमारे 2 जीरोज आ गए। ये जो कैलकुलेशंस थे इसलिए मैंने बताया इसको करने की जरूरत नहीं है, ये बाद में तुमको आएगा, ये बाद में तुमको आएगा। हमने क्या है 2 जीरोज निकाले और तुमको पूछा जाएगा फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो तुमने 2 जीरो निकाल लिया अल्फा बीटा। फिर बोलेगा प्रूव दैट, प्रूव भी करो कि ये जीरो सेटिस्फाई कर रहे इक्वेशन को, तो ऐसे ही प्रूव करना है। अल्फा इज इक्वल टू 1, तो फंक्शन में 1 डाल के इक्वल्स टू 0 करके बताना है, फंक्शन में b 3 डाल के इक्वल्स टू 0 करके बताना है, तो आप प्रूव कर पाए कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यहाँ तक का भी क्वेश्चन हुआ। अभी मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। ये तो सेटिस्फाई करके और 0 करके हमने बता दिया कि हाँ अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 3, दोनों जीरोज है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को ये सारी चीजें पता है बेटा कोई बात नहीं, एक बार और सीख लो, हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे इन सारी चीज़ों के, तब तुमको काम में आ जाएगा। कभी भी पढ़ाया हुआ खराब नहीं जाने वाला है, तुम्हारे टीचर्स ने पढ़ा दिया है, एक बार वापस से पढ़ लो, कोई बुरा भला नहीं है इसमें। अब एक काम करो, अब क्या करो, इन अल्फा और बीटा को जोड़ो। क्या है कि अब ऐसे ही हमारे पास में ये आएगा सम ऑफ जीरोस। ये सारी बातें चल रही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भाई साहब। वहां पे तो एक ही था अल्फा माइनस का b बाय ए लीनियर का, उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई थी। अब चल रही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात, सम ऑफ जीरोस। एक बात बताओ, सम ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस है, तो ये आ जाएगा 1 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस करवा के सर आपने क्या करवा लिया, आपके टीचर्स ने भी बताया होगा, लेकिन मैं बता दूं कि जैसे आपने सम ऑफ जीरोस करके 4 आया, तो मैं इस 4 को किसी दूसरे तरीके से भी ला सकता हूं और ये हर क्वेश्चन में वैलिड रहेगा। वो क्या है? वो ये है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको ऐसे भी ला सकता हूं 4 को। तो आप बोल रहे हो ये कैसी कौन सी बात लिखवा रहे हो आप कि सम ऑफ जीरोस माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x से b डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर a। तो आप कैसे ये लिख सकते हो? तो भैया मैं इसको लिख दिया माइनस का b बाय ए। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया भैया माइनस का b बाय ए। सम मैंने दोनों का किया, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस का b बाय ए लिख दिया। तो क्या इस इक्वेशन में मैं a की जगह पे जो है 2 है, b की जगह पे माइनस का 8 है रखूंगा तो क्या 4 आएगा क्या? उसको वेरीफाई करके बताता हूं, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? आपने लिखा माइनस, ये रख दिया माइनस, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 8, ये हो गया माइनस का 8 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चा? समझ में आ गया? यहाँ से समझ में आ गया। यहाँ पे ये जो 2 था ये है a, ये जो माइनस 8 है ये है बेटा b, और 6 जो है वो है बेटा c। तो माइनस का 8 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2। तुमको पता है बेटा माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। 8 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 4। तो तुमने यहां से भी देखा, सम ऑफ जीरोस भी तुमने करके देखा तो 4 आया। सम ऑफ जीरोस माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर करके देखा तो भी 4 आया। तो इससे क्या पता चलता है? एक रिलेशनशिप निकली, रिलेशन निकला जीरो के सम के और कोफिशिएंट के पॉलिनोमियल्स के। तो बिल्कुल आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो कि इज इक्वल्स टू माइनस का b बाय ए, जो कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म का है भैया। माइनस का b बोले तो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय a बोले तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस चीज को स्टार मार्क कर लो एमपी बोर्ड वालों, ये डायरेक्ट तुमको बेटा पूछी जाती है। सीबीएसई वाले बोर्ड वाले जो बच्चे हैं इनका जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है तुमको बाद में और ज़्यादा
अंदर तक घुसा के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तो हमने यही देखा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसको अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है, 1 मिनट जरा नोट डाउन करो इसको। आशा करता हूं कि सारी चीजें जो है बिल्कुल फंडे क्लियर होते जा रहे होंगे। 40 मिनट का लेक्चर हो गया है। कितना खूबसूरत दिख रहा है यहां से। ठीक है, तो इन चीजों को मैं रब कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं कि हमारे पास एक चीज आ गई है कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाय ए। नेक्स्ट चीज समझते हैं भाई साहब, नेक्स्ट चीज समझते हैं। एक काम करो, अब तुम है ना मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर दो। क्या कर दो तुम, एक काम करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस इसके 2 रहते हैं, तो एक काम करो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा कर दो। तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या हुआ, 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा 3 इज इक्वल टू 3। तो क्या प्रोडक्ट कुछ आएगा, इसका भी कुछ ना कुछ बनेगा। तो देखते हैं ना, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ये, तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट डिवाइड बाय, ये आ जाएगा ऐसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। करके देखते हैं भैया, करके देखते हैं ये बोल क्या रहा है। इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है सी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात चल रही है भाई, भूल मत जाना, मैंने यहाँ पे पहले डाल दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इज इक्वल टू सी बाय ए। अब एक काम करते हैं, रख के देखते हैं क्या 3 आता है, रखते हैं। सी इज इक्वल टू 6 है, यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है 6 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 2, ये हो गया 2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आ गया 3। बिल्कुल प्रोडक्ट जो है वो भी 3 आया, और ये जो है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी बाय ए, ये भी आ गया। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, एक और रिलेशनशिप हमारे साथ में आई, प्रोडक्ट जो है वो है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय सी बाय ए। हाँ भैया, ये यहाँ से हमने एक डायरेक्ट जो है 2 रिलेशनशिप्स हमारे सामने आ गई है। तो जो क्वेश्चन है तुमको ऐसे पूछा जाता है, ये जो पॉलिनोमियल है इसके सबसे पहले तो क्या निकालो, इस पॉलिनोमियल के सबसे पहले निकालो जीरोस। तुमने निकाल लिए, फिर बोलेगा कि प्रूव करो रिलेशनशिप बिटवीन द कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट्स। तो तुम यही करोगे, अल्फा इंटू बीटा करके दिखाओगे 3, फिर तुम लिखोगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय ए इज इक्वल टू, यहाँ पे तुम बताओगे गिवन दैट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू 6, पुटिंग डाउन c इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 2, एग्जाम ये आ जाएगा तुम्हारा 3। तो इस हिसाब से क्या है ना बच्चा, इस हिसाब से तुम्हारा बन जाता है मैटर 3। तो यहां से 2 रिलेशनशिप्स आ गए। रिलेशन हमने देख लिया जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में, ठीक है। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। अभी मैं इसको रब कर दूं, कुछ क्वेश्चंस कर लें इसके ऊपर, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बच्चा। कॉन्सेप्ट्स क्लियर, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने पे इसलिए ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि बेटा ये क्या है ना, स्कूल में तुम्हारे क्या होता है, डायरेक्ट तुमको फॉर्मूले बता दिए जाते हैं, करो इसको सॉल्व, ऐसे सॉल्व होता है, दैट्स इट। बट हमें अगर चीज़ समझ में आ गई, एक बार की चीज़ समझ में आ गई, एक बार वीडियो पूरा देख लिया, तो फिर क्या है, हमको ये बार बार थोड़ी समझना है क्या। एक बार समझ में आ गया कि ये ऐसे ऐसे होता है, तो फिर तो क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट करना ही है कि नहीं, ठीक है। इस हिसाब से रिलेशनशिप्स हमको समझ में आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते तुम्हारे, इसमें जो इंपॉर्टेंट भी लिखा है इसने, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का।
वो क्या बोल रहा है उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी रिलेशनशिप्स जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए बचा हुआ है। अभी बीच में हम क्या है, थोड़ा सा एक तड़का लगा के इसको भी, हाँ एक चीज और बच गई। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा बेटा जल्दी से देख लेना, अगर तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा सम और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा हो, तो तुम, अगर बेटा तुमको क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दिस और प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस, तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा तुमको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो इनसे, तो तुमको मैं बता देता हूं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी बेटा ये, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ में आ गया बेटा? यहाँ पे के क्या है, देखो तुम्हें ये जो चीज है, ये जो चीज है वो बहुत ही आईएमपी है, बिल्कुल मोस्ट आईएमपी जो चीज है, इसको बेटा नोट डाउन कर लो। अगर तुम्हें अल्फा प्लस बीटा सम पॉलिनोमियल्स का दिया हुआ हो, प्रोडक्ट पॉलिनोमियल्स का दिया हुआ हो, तो तुम बेटा ए से जो है, इससे डायरेक्ट तुम जो है वो बना सकते हो क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का मैंने तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया? कैसे, इसको कैसे भी बना सकते हो, क्यों, देखो तुम्हारे पास में तुम्हें पता है कि एफ ऑफ एक्स इजिकल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ए से एक काम करो, तुम इस सारी इक्वेशंस को ए से डिवाइड कर दो। ठीक है, तुमने डिवाइड किया तो तुम्हारे पास आया एक्स स्क्वायर बी डिवाइड बाई एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए। तो तुम्हें तो पता है ना बेटा, तुम्हें तो क्या पता है, तुम्हें तो पता है ना कि सर ये एक्स स्क्वायर, ये जो बी बाई ए है इसमें एक माइनस लगा दो, तो तुमने किया एक माइनस लगा दो, और अल्फा प्लस बीटा, ये बी बाई ए क्या होता है, माइनस का बी बाई ए क्या होता है, सम ऑफ ये क्या बोले, सम ऑफ जीरोस होता है, प्लस सी बाई ए तो तुमको डायरेक्ट पता ही है ना कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। तो इस हिसाब से बेटा ये इक्वेशन बन गई। बाकी तुमने जब ए से जब डिवाइड किया था तो ये एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई बी ए था, तो ये जो एफ ऑफ एक्स निकालेंगे ना तो ये ए यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ए जो है ना, ये ए कोई सी एक नॉन जीरो रियल नंबर रहता है, एक नॉन जीरो रियल नंबर। तो इस हिसाब से ये जो इक्वेशन मैंने लिखवाई है तो वो ए से डिराइव होके आई है। समझ में आ गई चीज? समझ में आ गई होगी, आई थिंक समझ में आ गई होगी। ये चीज क्वेश्चन करने के पहले भी तुमको बताना चाह रहा था कि ये एक चीज तुम्हारे पास में हो। ठीक है, ये किसी बच्चे को नोट डाउन कुछ करना रहे तो बेटा तुम वीडियो को पॉज कर लेना। मैं जल्दी में थोड़ा इसलिए बताता हूँ, वीडियो जब लेंथी हो जाते हैं ना तो फिर तुम लोग बेटा देखने में आलसी करते हो। मैंने देखा कि वीडियोस जो भी मेरे डल रहे हैं वो वीडियोस तुम कोई भी बच्चा पूरे वीडियोस नहीं देख रहा है। तो वीडियोस बेटा पूरे देखोगे तभी ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्रीम कंटेंट मिलेगा, मजे आएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके, ये आईएमपी आपको मिल गया यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत ही आईएमपी चीज़ है, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। जब तुमको बेटा सम दिया हुआ रहेगा, प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा, तो तुम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे निकाल सकते हो, आंसर तो तुम्हारा तुरंत आ जाएगा। ठीक है, आगे ये क्वेश्चंस मैं तुमको करवाऊंगा। क्वेश्चन दिया हुआ है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 जो तुमको दिया हुआ है वो करते हैं। ये देख, काम करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये तुमको क्या करवाना, मेरे को लगता है कि ये तो तुम तो इसमें से ही बेटा टीप लोगे। मेरी इच्छा है कि मैं तुमको करवा दूं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2.2 का एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने सीखा, इससे करते हैं। ठीक है, ये लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस माइनस का 2 माइनस का 8, इसका क्या करो, इसका वो बोल रहा है बेटा इसके फाइंड करो जीरोस फाइंड करो और वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, और वेरीफाई करो वेरीफाई वाई ये आएगा ना, वेरीफाइज नहीं,
वेरीफाई करो रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं। तो बच्चों आपको जीरोस निकालने हैं, तो आपको पता है कि ये जो है ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म की इक्वेशन। तो आप यहाँ से निकाल लोगे ए इजिकल्स टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है तो एक तो है ही सही, तो ए इजिकल्स टू तुमने एक लिख लिया। बी इजिकल्स टू क्या दिया हुआ है, बी इजिकल्स टू यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे -2 है तो तुम ले लोगे बी इजिकल्स टू -2 दिया है। सी इजिकल्स टू क्या दिया है, सी इजिकल्स टू देख लोगे तुम, यहाँ तो प्लस रहता है लेकिन ये -8 है तो सी इजिकल्स टू ये तुमने निकाल लिया, सी इजिकल्स टू -8। ये ABC तुमने निकाल के रख लिया, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इतनी कहानी हो गई। तो ये कोफिशिएंट जो है आपने निकाल लिए, ABC आपने निकाल के रख लिया है। अब अपना अगला जो टारगेट होता है वो होता है जीरोस निकालना। जीरोस निकालने के लिए मैं आपको बताता हूं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करने, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो कैसे करेंगे, इसको वापस से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू, बीच की टर्म को आपको स्प्लिट करना है। स्प्लिट फील्ड में हमने देखा था कि बीच की टर्म को आपको -2x को ऐसे स्प्लिट करना है कि जो लास्ट की जो दो टर्म है इसके मल्टीप्लाई के बराबर हो। मतलब कि लास्ट की टर्म तो है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, मतलब मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए एक्स स्क्वायर, और उस टर्म को जोड़ने घटाने पे आना चाहिए -2। तो देखो बेटा 8 जो है, 8 किससे बनता है, 2 चके 8, 4 दूनी 8 बन रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर तुम करते हो तो 8 आ जाता है। बट ये 2 कैसे आएगा, तो 2 बिल्कुल ले आएंगे ना बेटा। हम क्या करेंगे, 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2 बच जाएगा ना। बाकी बच्चों आपको -2 लाना है, तो -2 लाने के लिए क्या करेंगे, हम -4 में से 2 को जोड़ देंगे तो भी तो -2 आ जाएगा। जरूरी नहीं है, देखो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा लेकिन वो प्लस का आएगा। हमको चाहिए मिडिल टर्म माइनस में, तो हम -4 कर देंगे, उसको 2 में जोड़ देंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो -2 का हमारा कहानी खत्म हुई। अब बात रही कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, 8x स्क्वायर आना चाहिए। तो बिल्कुल 4 2 8 आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2 चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 को बड़े को लिख लेंगे -4 प्लस 2x -8। किन बच्चों को इसमें दिक्कत है बेटा, कौन बच्चों को इसमें दिक्कत है, फंडा क्लियर है, सब समझ में आ जाएगा। 4 2 8 एक्स स्क्वायर चाहिए था। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4 2 कितना हो जाएगा, ये 4 2 हो जाएगा 8, ये माइनस का साइन एक्स का एक्स स्क्वायर। तो सिमिलरली वही हो जाएगा, -8 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ कितने बच्चों को समझ में आ गई, बहुत ही प्यारे तरीके से। -2 चाहिए था इसलिए हमने -4 बड़ी टर्म रखी, 2 उसमें जोड़ दिया तो आया तो सही 2 लेकिन माइनस का आया। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, x मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। माइनस इसको 4 को क्या लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। -8 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है 4 x और x, तो तुमने यहां से निकाल लिया x निकाल लिया, 2x में से 1 x गया तो बचा बेटा 1x, माइनस यहां से जब x चले गया है तो ये क्या बचा, -4। कोई गलती तो नहीं करी, x का मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर -4 में x का मल्टीप्लाई करूंगा तो -4x प्लस इतना हो गया। अब मेरे को इसमें से बेटा वो चीज माइनस करके निकालनी है कि x -4 बन जाए। तो देखता हूं मैं कि प्लस का 2x, ये 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो मेरे को दिखा कि 2 दोनों में कॉमन है तो हमने 2 कॉमन बाहर निकाल लिया। जब यहां से 2 निकल गया तो बचा बेटा x खाली, माइनस यहां से भी 2 चले गया तो बचा बेटा खाली 4। ठीक है, अब एक चीज तुम देखोगे,
x मल्टीप्लाई बाय x माइनस फोर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस फोर, तो दोनों में x माइनस फोर कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस चार को बाहर ले लेंगे। वही x प्लस x माइनस चार बाहर हो गया तो यहाँ पे x बचा, यहाँ से x माइनस चार बाहर हो गया तो यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हमें ये प्राप्त हुआ कि x माइनस फोर एक्स प्लस टू। ठीक है, एक ये चीज़ समझ में आ गई, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इतना पूरा कैलकुलेशन करके x माइनस चार एक्स प्लस टू। अब हमें पता है 2.0, अब हम क्या लिखेंगे 2.0, हमें जीरो फाइंड करने के लिए हम किसको x माइनस चार एक्स प्लस टू को दोनों के प्रोडक्ट को जीरो के बराबर लिख देंगे। तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा यहाँ तो x माइनस चार जीरो के बराबर है या फिर x प्लस दो जीरो के बराबर है। तो हमें x की दो वैल्यू मिल जाएगी, x इजिकल्स टू जीरो प्लस ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा चार, तो x इजिकल्स टू चार एक वैल्यू मिल गई। यहाँ से x इजिकल्स टू जीरो, ये दो उधर गया तो माइनस का दो दूसरी वैल्यू मिल गई। तो हमारे पास में x की दो वैल्यूज आ गई है बच्चा, x की दो वैल्यू हो गई है, x इजिकल्स टू चार, x इजिकल्स टू माइनस का टू। तो इस हिसाब से x इजिकल्स टू चार, x इजिकल्स टू माइनस का टू, हमारे पास दो वैल्यू आ गई। और भैया हमारा जो है इस क्वेश्चन के दो जीरोज आ गए हमारे पास। तो हमारे पास में जीरोज क्या है, वो जीरोज हम लिख देंगे, जीरोज क्या है, जीरोज हम लिख देंगे कि इसके लिए हमारे पास में अल्फा इजिकल्स टू आ गया है 4, बीटा इजिकल्स टू माइनस का 2। ठीक है, तो उसने फाइंड करने के लिए बोला था जीरोज, तो हमने टर्म ली, इसको स्प्लिट किया, दोनों को इक्वल्स टू जीरो रखना। टू फाइंड जीरोज, ये दोनों जीरो के इक्वल होने चाहिए, या तो ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए या फिर ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो x की दो वैल्यू आ गई, चार और माइनस दो। अल्फा इजिकल्स टू चार मान लिया हमने, बीटा इजिकल्स टू माइनस का दो मान लिया। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप किसमें, जीरो और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो ठीक है, अभी इसको रब कर देता हूं, इतना अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा तुमने। ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ये है तुम्हारी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई साहब हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में अब आ गया है जीरोस। हमारे पास में क्या आ गए, जीरोस क्या आ गए, अल्फा इजिकल्स टू 4, बीटा इजिकल्स टू माइनस का 2। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो रिलेशनशिप वेरीफाई करें। ठीक है, फर्स्ट रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू माइनस का, हमने क्या लिखा था, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय, यही तो वेरीफाई करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो बोला उसने, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, तो वो यही तो है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, या फिर ये बोल दे माइनस का b बाय ए। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, मुझे बताओ, अल्फा है चार प्लस बीटा इजिकल्स टू माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इजिकल्स टू 2, ये 2 आ गया। अब नेक्स्ट हम इसके इक्वल टू रखेंगे क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बेटा, माइनस का 2, इसको रख दिया हमने माइनस का 2, माइनस बी की जगह पे माइनस का 2 डिवाइड बाय ए इजिकल्स टू 1। हम देखेंगे माइनस से माइनस मल्टीप्लाई कट होता है, इजिकल्स टू 2, मतलब कि हमने वेरीफाई कर दी है पहली इक्वेशन। सम ऑफ जीरोज इजिकल्स टू अल्फा प्लस बीटा हमारा जो था, जो कि 2 आया, वो इक्वल्स टू आ गया माइनस का b बाय ए। समझ में आ गया ना, यही हमें प्रूव करना था। नाउ सेकेंड हमें प्रूव करना है कि प्रोडक्ट, ये सारी चीजें जो लिखवा रहा हूं ना बेटा, ये तुमको एग्जामिनेशन में लिखनी है, इसके सारे टर्म्स के नंबर तुमको मिलेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब क्या है सी डिवाइड बाय ए। तो अब इसको भी प्रूव करते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा क्या है, अल्फा है बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या है माइनस का 2, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, माइनस माइनस साइन बाहर निकल आएगा, 4 2 8, ठीक है इधर तो आ गया। अब क्या करो कांस्टेंट टर्म तुम्हारे भी सी था माइनस का 8 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए 1 तो माइनस का 8। तो यहां से ये भी प्रूफ हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी बाय ए। सी रखा माइनस का 8, पहले ही मैंने क्वेश्चन में बता दिया था। ए एक्स स्क्वायर जो था, ए जो था ये यहां से हो गया 1 माइनस का 8 आ गया, ठीक है। इस हिसाब से बच्चा हमारे जो दोनों क्वेश्चंस है, दोनों क्वेश्चंस हमारे सॉर्ट आउट हो गए। और ये क्वेश्चन हमने जो पढ़ा था हमने उसको हमने एक अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ लिया, ठीक है। आई थिंक कि सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन बेटा तुमको करवा देते हैं एक। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से बेटा तुमको वेरीफाई करके बताना है कि प्रोडक्ट जो है सम है वो इसके बराबर है, तो सम करके बता दो, इसको बता दो तो 2 बराबर 2, ये दोनों 2 इक्वल हो गया है। तो इस हिसाब से ये फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हुई, ये सेकंड इक्वेशन प्रूव हुई। यही हो गया वेरीफाई करना कि जीरोस के रिलेशंस। अब जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको अपन थोड़ा लेते हैं, ठीक है। इसको तुम पॉज करके वीडियोस को थोड़ा पीछे करके लिख सकते हो, आराम से उतार सकते हो। बेसिकली तो तुमको चीज़ों को सीखना ही है, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन देता हूं। अगला एक क्वेश्चन है जिसको हम बिल्कुल चुटकी बजा के करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 4 है। वो एग्जाम्पल नंबर 4 है बच्चों तुम्हारा। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको पूछा है उसने, जल्दी से करेंगे थोड़ा, इसमें तो क्या हमने चीजें सीख ली है, जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, उसका बोलना है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड क्या करना है तुमको पूछा था मैंने, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, उसमें दिया है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 और 2। मतलब उसने क्या दिया है, सम दिया है -3, प्रोडक्ट दिया है 2, ठीक है। दो तरीके से करके बताऊंगा, जल्दी से तुम बता दोगे कि सर ये एफ ऑफ एक्स क्या है, ये हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस ये होता है सम ऑफ पॉलिनोमियल्स सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस हिसाब से तो बेटा तुम्हारा आंसर एक चुटकी बजा के आ जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या दिया है -3, तो ये हो जाएगा -3 एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है दिया है 2। तो इस हिसाब से तुम्हारा जो एक आंसर है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। ये हो गया बेटा चुटकी बचा के आंसर। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। जहाँ पे के क्या है, के है नॉन जीरो, बेटा इसको जीरो नहीं रखना है, नॉन जीरो रियल नंबर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। सारी चीजें पता है ना, तो फटाफट ये आंसर आएंगे। पूछा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ था, सॉरी सम दिया हुआ था जीरोस का -3, प्रोडक्ट दिया हुआ था 2। तो हम यही लिख देंगे गिवन दैट सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन इज इक्वल टू 2। तो फंक्शन पॉलिनोमियल इज गिवन बाय के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे के क्या है ये लिख देना है कि एक नॉन जीरो रियल नंबर है। बेटा ये के इज इक्वल टू तुम लिख जो रहे हो ना, इसको बताना भी जरूरी है कि ये नॉन जीरो नहीं है, एक ऐसा रियल नंबर है जो कि नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। अगर इसको जीरो कर दिया बेटा तुमने तो ये पूरा इस टर्म को ही जीरो कर देगा। तो ये के जब लिख रहे हो ना तो के का लिख के जरूर आना कि ये नॉन जीरो रियल नंबर है। क्यों लिख रहा हूं मैं के, मान लो कि अगर मैं इसी इक्वेशन में अगर
2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो जीरोज है ना ये सब सेम ही आएंगे। अगर इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सारे आंसर आएंगे। अगर -1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो भी आंसर सेम आएंगे। इसलिए जो एक गिवन चीज दी है इससे जो इक्वेशन जो बनेगी वो के फॉर्म में ही बनेगी। ठीक है, निकाल लिया। एक और तरीका है ये तुम्हारा बेटा हुआ एक तरीका, एक और तरीका है। क्या है वो बताता हूं मैं तुमको। ठीक है, इसको उतार लिया। एक और तरीका समझते हैं। एक और तरीका है जिसको हम समझते हैं बच्चा। वो तरीका क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ये होता है सर ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है बिल्कुल। तो भाई तुमको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, उसका ऐसा बोलना है कि अल्फा प्लस बीटा तुमको दिया हुआ है -3। तो भाई तुम इसको क्या लिखते हो? इसको लिखते हो -b/a, ऐसा ही लिखते हो, ऐसा ही लिखते हो। तुमको दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इजिकल्स टू दिया हुआ है 2 इजिकल्स टू तुम क्या लिखते हो c/a। तो ठीक है, क्या तुम इसको इन दोनों को इक्वेशंस को देख के ये बता सकते हो कि माइनस का 3/1 और इसको तुम इस 2 को तुम 2/1 लिख दो और फिर इस इक्वेशन के सामने लिख दो माइनस का b/a इजिकल्स टू c/a। तो दोनों में तुम अगर मिलाओगे तो जो तुम्हारा a है ना ये तुमको दिखेगा a यहाँ पे 1 ही दिख रहा है, a यहाँ पे 1 ही दिख रहा है। दूसरी मेथड समझा रहा हूँ, a 1 ही दिख रहा है यार, a 1 ही दिख रहा है। b तो मुझे प्लस का 3 दिख रहा है, प्लस का 3 b दिख रहा है क्योंकि इसका माइनस यहाँ पे है तो ये माइनस यहाँ पे आ गया। -3 था तो माइनस का 3 मैंने यहाँ लगा दिया, माइनस यहाँ लगा दिया, 3/1 कर दिया। तो तुमको दिखा कि यार b जो 3 दिख रहा है और वही जो c है c2 दिख रहा है। तो तुम डायरेक्ट a इजिकल्स टू 1 इस इक्वेशन में डाल दोगे, b इजिकल्स टू 3 इस इक्वेशन में डाल दोगे। माइनस साइन तो पहले से ही रहता है इक्वेशन में भी, माइनस का b/a, तो माइनस माइनस तो सेम हो गया, b क्या हुआ 3 हुआ। इस हिसाब से तुम a इजिकल्स टू 1 डाल के तो तुम्हारा 1x² प्लस b इजिकल्स टू 3 डाल के 3x प्लस c इजिकल्स टू 2 डाल के ऐसे भी निकाल लोगे मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों तरीकों से तुम जा सकते हो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेने, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आई? समझ में आई बात? अब बस एक ही चीज बची है इसमें। क्या? एक ही चीज बची है, वो थोड़ा सा पढ़ा के फिर इस लेक्चर को हम आराम देंगे और जो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा तुम्हारा वो एक्सरसाइज 2.2 का रहेगा। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं हल्की सी स्पीड में। ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, तो जो 2 चीज़ें पढ़ी थी 1 घंटे में उनके क्वेश्चंस भी हमने करे। नेक्स्ट जो चीज़ है तुम्हारी रिलेशनशिप हम फाइंड करने वाले जीरोज और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बीच में, ये आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल किस चिड़िया का नाम है? तुम्हें तो बेटा पता ही है। हमें पता है कि सर ये जो है ये डिग्री जिसकी डिग्री 3 है उसके लिए है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस चीज के लिए है सर ये। ठीक है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इसके लिए है। तो तुम्हें पता होना चाहिए बेटा कि इसकी जो पावर 3 है तो a क्या है, यहाँ पे देख लो a क्या है। a हो गया कोफिशिएंट ऑफ x³, b हो गया कोफिशिएंट ऑफ x², c हो गया कोफिशिएंट ऑफ x और जो d है वो हो गया कांस्टेंट। d क्या हो गई? कांस्टेंट टर्म हो गई। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हो गई। तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे a b c अलग अलग चीज हो जाएगी भैया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a जो था वो x² की कोफिशिएंट था, लेकिन a जो है यहाँ x³ का है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट b है। तो चीज़ों को कंफ्यूज ना करे भैया। तुम सारी चीज़ें जो सीख रहे हो बच्चों उनको किस चीज़ के लिए क्या है रट्टा मारी नहीं करनी है हमें।
रट्टा मारी नहीं करनी है, फिर बता दे रहा हूँ। ये सारे कॉन्सेप्ट्स तुमने निकाल लिए, तुमने देख लिया ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, सी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, डी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो भैया इसमें 3 डिग्री है, डिग्री 3 है, तब इसके तुमको कितने 3 इसके जीरोज आएंगे। ये जो ग्राफ है, थोड़ा सा तुमको मैं वापस रिवर्स ले ही जाता हूँ। ये जो ग्राफ है ना, ये बेटा सॉरी, ये तुमको 1 बार 2 बार और 3 बार कट करेगा एक्स एक्सिस को। इसका मतलब ये पहले वाले की क्या वैल्यू रहेगी, ये हो गया अल्फा बीटा और तुमको पहले ही बताया था गामा। तो तुम्हारे जो है जो जीरोज रहेंगे वो जीरोज कौन कौन से हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो अब ये जो है अल्फा बीटा गामा है, इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन ये जो अल्फा बीटा गामा है ये जो है इनको बेटा वापस वेरीफाई करेंगे किससे, कोफिशिएंट से, रिलेशनशिप्स निकालेंगे। जैसे हमने वहाँ पे निकाला था वैसे हम यहाँ पे भी रिलेशनशिप्स निकालेंगे। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख ली। अब मैं रिलेशनशिप के ऊपर जाता हूँ। पता होना चाहिए ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब स्टैंडर्ड फॉर्म में। बेटा एमपी बोर्ड वालों, ये डायरेक्ट तुमको पूछ लेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ क्यूबिक पोलिनोमियल का, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये तुम्हारे लिए यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बड़ा हो गया। ठीक है, तुम्हारे इसमें यही पूछ लिया जाता है। ये थोड़ा सीबीएसई लेवल का भी पढ़ लोगे ना तो थोड़ा तुम्हारे दिमाग के तार खुल जाएंगे, दिमाग के तार खुल जाएंगे। ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे तो ज़्यादा एग्जाम्स में तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, डर कम लगेगा। ठीक है, जीरोस क्या हो गए, अल्फा बीटा गामा। चलते हैं आगे। ठीक है, जैसे हमने वहां पे निकाला था वैसे यहाँ पे भी हम निकालते हैं रिलेशनशिप्स। ठीक है, एक चीज तुमको बता देता हूं। जैसे वहां पे 2 के लिए क्या था, माइनस का बी बाय ए था, प्रोडक्ट क्या था, सी बाय ए था। तो तुमने एक चीज नहीं देखी थी, इसको रटने का भी थोड़ा सा पता कर बता देता हूं कि ये जो ए जो है ना, ये ए दोनों में कॉमन आ रहा था। मतलब नीचे जो साइड जो है वो कोफिशिएंट जो बड़ी जो पावर रहती है उसका कोफिशिएंट हमेशा नीचे रहता था। तो बस हम भी वही करने वाले हैं। यहाँ पे भी क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज पहला हम देखेंगे। सम ऑफ जीरोज मतलब यहाँ पे जीरोस तो तुमको पता है क्या है, अल्फा बीटा प्लस गामा। सम ऑफ जीरोस क्या है बच्चा, सम ऑफ जीरोस है माइनस का बी बाय ए, माइनस का बी बाय ए। माइनस का बी क्या है बेटा, बी क्या है अभी मैंने लिखवा दिया तुमको। बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसको तुम्हारे इसमें लिखो, तुम्हारी नोटबुक में इसको लिखो कि ये है माइनस का, ये लिखा हुआ होना चाहिए तुम्हारे पास, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का डिवाइड बाय कोफिशिएंट एक्स क्यूब का। ठीक है, समझ में आ गया। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का बी बाय ए हो जाएगा। माइनस क्या, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कहानी खत्म। नेक्स्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ठीक है, प्लस गामा अल्फा, मतलब एक दूसरे के साथ साथ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है सी डिवाइड बाय ए। देख लो ए यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। क्या करते जा रहे हैं हमने जब इसको प्लस किया तो बी बाय ए कर दिया, माइनस साइन लगा दिया। जब हमने अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा किया तो हम जो सी था डिवाइड बाय ए कर दिया। सी क्या है, सी है बेटा, सारी चीज़ों को लिखना सीखो क्लियरली, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। कोफिशिएंट सी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस का बी बाय ए सी बाय ए। थर्ड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट और प्लस भी था इसलिए मैंने इसका नाम डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं दिया।
अब बोल देता हूँ ना तुमको डायरेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय गामा इज इक्वल्स टू, सीधी सी बात है। एक चीज़ तो तुमको पता ही है, सर ए तो हमको पता है कि सर आने ही वाला है सर, यहाँ आ गया ये नीचे, यहाँ आ गया नीचे, यहाँ आ गया नीचे, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, तो यहाँ पे बेटा माइनस लगा दो, क्या बच गया है, ए तो हमेशा आ ही रहा है, बी ले लिया है, सी ले लिया है, तो बचा क्या, बचा हमारे पास डी लिख दो, है ना। तरीके हैं, लग रही है बड़ी चीज, लेकिन अगर तुम डिवाइड बाय ए तो सर पता ही है, प्लस करने में माइनस का बी बाय ए ले लिया, सबके प्रोडक्ट और सम निकालने में सी बाय ए ले लिया, तीनों का प्रोडक्ट किया तो डी बाय ए ले लिया, सीधी सी बात है। डी को क्या करते हैं, डी को लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म माइनस का कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए कॉमन, माइनस का बी बाय ए, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। नीचे ए डिवाइड में ए लिख दिया, माइनस का कोफिशिएंट, माइनस का बी बाय ए, सी बाय ए, माइनस का डी बाय ए, कहानी खत्म। इनको बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना। ये जो है तुम्हारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली तुमसे पूछे जा चुके हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो बेटा हमको ऐसे मार्क्स जो है वो नहीं छोड़ने हैं, समझे, ऐसे मार्क्स हम नहीं छोड़ेंगे, समझ जाओ जरा। थोड़ा एक अच्छे से फोटो खिंचवा लेते हैं इसके साथ में, ठीक है भाई, थंबनेल के लिए भी फोटोज बीच बीच में खिंचवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस हिसाब से हमने बेटा सम ऑफ जीरोस देख लिया, प्रोडक्ट देख लिया, ये देख लिया। तो अब एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इन सारी चीज़ों को प्रूव करके भी देख लेते हैं, इन सारी चीज़ों को उतार लेना बेटा आराम से, है ना। पॉज करके उतार लेना, ज़्यादा चीज़ें मैं पढ़ा पाऊँ मेरी यही कोशिश रहती है। वीडियोस को पॉज कर लिया करो, लिख लिया करो। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा, ये तुम्हारे इसमें दिया हुआ, जैसे ये यही देख लेते हैं, वेरीफाई करो। एग्जाम्पल नंबर 5, हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इसका, तो ऐसा बोलना है। क्वेश्चन इसने ये दिया है कि आपके जो जीरोज है अल्फा बीटा गामा वो दिए हुए हैं 3 -1 क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, तुमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x³ माइनस का 5x² माइनस का 11x माइनस का 3। तो बेटा तुमको वेरीफाई करना है इनके रिलेशनशिप्स इसके साथ में। तो यहाँ से बेटा तुम फटाक से क्या निकाल लोगे कि सर यहाँ से हम देखेंगे a = 3 दिया हुआ है, b = क्या दिया हुआ है, b = माइनस का 5 दिया हुआ है, c = क्या दिया हुआ है, c = दिया हुआ है माइनस का 11 और d = क्या दिया हुआ है माइनस का 3। पॉलिनोमियल था 3x³ माइनस का 5x² माइनस का 11x माइनस का 3। तो हम जल्द से, हमारे पास में क्वेश्चन ये बोल रहा था गिवन दैट जीरोज आर 3 -1 1/3, किसके पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के। तो हमें रिलेशनशिप्स जीरोस के और कोफिशिएंट्स के बीच में प्रूव करना है। तो सबसे पहला रिलेशनशिप्स हम जो प्रूव करने वाले हैं वो क्या है, सम ऑफ जीरोज। सबसे पहला हम क्या प्रूव करेंगे, सम। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा क्या हो गया बेटा 3 प्लस बीटा क्या है माइनस का 1 प्लस गामा क्या है माइनस का 1/3, ठीक है। इसको निकालो 3, ये प्लस माइनस का 1 माइनस का 1/3 यहाँ से हो जाएगा, 3 में से 1 गए तो बेटा बचे 2 माइनस 1/3। अब ये 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे,
कुछ नहीं करना है, दोनों का मल्टीप्लाई नीचे लिख दो, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, मतलब दोनों का एलसीएम ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 2 है इसके लिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 3, ये हो गया माइनस, यहाँ पे था 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का, तो ये हो गया 3 दूआ 6, 6 में से 1 गया, डिवाइड बाय 3 एकम 3, तो ये हो गया बेटा 5/3। इस कैलकुलेशन में एलसीएम एचसीएफ किन बच्चों को नहीं निकालते आता है कि ये 5/3 आएगा, ये किसको नहीं निकालते आता है वो मुझे बेटा बता देना थोड़ा, ठीक है। तो ये अपना आ गया 5/3। बट हमें पता है कि ये जो सम है, हमें पता है कि ये जो सम है ये तो होता है माइनस का b बाय a, हम तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तुम इतनी बड़ी पूरी राम कहानी बता रहे हो, हम तो डायरेक्ट ही निकाल देते हैं। तो ठीक है, देखते हैं माइनस b इजिकल्स टू क्या दिया हुआ है, आपने बोला -5, a इजिकल्स टू क्या दिया हुआ है, तो आपने बोला 3, माइनस माइनस कट जाएगा, बचा कितना 5/3। हाँ यार, हमें इतना पूरा इनको सम करके पूरा निकाल के लाया 5/3, ये माइनस का b बाय a किया, डायरेक्ट 5/3 आ गया। मतलब कि हमारा ये जो रिलेशनशिप है ये वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल्स टू माइनस का b बाय a, हैंस प्रूव्ड। ये रिलेशनशिप हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई करके देखें सेकेंड नंबर का। ये फर्स्ट हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। 3 में हमने -1 को जोड़ा और -1/3, 3 - 1 -1/3, ज़्यादा होच पोच कर दिया मैंने। इसको बेटा ऐसा कर लो, 3 में से 1 गए तो बेटा बचे 2, 2 - 1/3, 2 में से 1/3 कैसे जाएंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 3 का नीचे एलसीएम ले लिया, 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 3 6, 1 इसके नीचे था तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो -1, 6 में से 1 गया तो बचा बेटा 5, 5/3। कहानी खत्म, ये कहानी खत्म, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम कर लेते हैं इन सबका सम, ठीक है। सम तो हमने कर ही लिया है, अब हम इसके प्रोडक्ट का सेकंड वाली जो इक्वेशन थी उसको फॉलो अप करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट तो हमारा प्रूव हो गया। नाउ अब हम प्रूव करते हैं सेकेंड इक्वेशन बोलती है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, बीटा मल्टीप्लाई बाय गामा प्लस गामा मल्टीप्लाई बाय अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, ठीक है। तो सी बाय ए, सी क्या है यहाँ पे -11 डिवाइड बाय ए इज इक्वल्स टू 3। तो तुमको बेटा ये सब करके -11/3 लाना है, करके देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पे क्या रखोगे, अल्फा की जगह पे बेटा दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय बीटा -1 प्लस बीटा -1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा गामा इज इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाय 3 प्लस अल्फा इंटू बीटा कर लिया, प्लस लगा दिया, बीटा इंटू गामा कर लिया, बीटा मल्टीप्लाई बाय गामा कर लिया, प्लस लगा लिया, गामा मल्टीप्लाई बाय अल्फा, गामा क्या है -1/3 मल्टीप्लाई बाय अल्फा क्या है, अल्फा हो गया यहाँ पे 3। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, 3 में -1 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब लगा दो प्लस, -1 में -1/3 का मल्टीप्लाई, तो ये माइनस से माइनस जब मल्टीप्लाई होता है कट जाता है तो क्या बच जाएगा 1/3, 1 का 1/3 में मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 1/3 बच जाएगा। अब 1/3 का 3 में मल्टीप्लाई, तो तुम्हें पता होना चाहिए जो एक ये जो है 1/3 का 3 में मल्टीप्लाई, मतलब ये ऐसे कर रहा है -1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो बेटा ये जो 3 है ये नीचे है और ऊपर है, तो ऊपर से नीचे चीज़ें कट जाती है, तो ये बच गया प्लस का √ में -1। तो बच्चों ठीक है, ये बचा -3 प्लस का 1/3 -1, -3 -1 कितना हो जाएगा -4 बराबर हो जाएगा प्लस 1/3 तुमको तो इसकी कहानी मैंने अभी पहले ही करके बताई थी। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 के नीचे 1 ले लो, 1 और 3 का नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो -4 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1 में, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको ले चलते हैं ऊपर, 4 3 12 -12 प्लस का साइन, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा बेटा, 1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3
माइनस के 12 में से 1 गए तो बेटा बचे माइनस का 11 डिवाइड बाय 3, माइनस का 11/3, माइनस का 11/3, मतलब क्या आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन हमारे पास आ गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट C/A होता है। चीज़ें समझ में आई? चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये सेकंड जो था हमने इसको प्रूफ करके बता दिया कि ये जो है ये इसके बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ बच गई है बस, उसको भी प्रूफ करके बता देते हैं। इसको बेटा प्रूव करने को तुमको आ सकता है कि ये चीज़ें दी हुई है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इनके रिलेशनशिप्स प्रूव करो। ठीक है, तुम्हें रूट्स निकालने, जीरोज निकालने के लिए नहीं आएगा, क्यूबिक के जीरोज निकालने के लिए नहीं आएगा, जहाँ तक नहीं आएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। सॉरी यार, उसको मिटाना नहीं था, इसको मिटा देता हूँ। थर्ड जो चीज़ हमारे पास बचेगी उसको कर लेते हैं। जिन भी बच्चों को ज़्यादा फास्ट लग रहा है स्पीड स्लो कर लेना, धीरे धीरे समझ लेना। जिन बच्चों को स्लो लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आती है तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लो और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो नोट डाउन जरूर कर लेना। थर्ड, ये क्या था, 3 - 1 माइनस का 1/3। ठीक है, थर्ड आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या था, माइनस का D/A था। ठीक है, तो ठीक है, अल्फा बीटा इंटू गामा करते हैं। अल्फा हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय बीटा है हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय गामा क्या है हमारे पास, गामा है माइनस का 1 डिवाइड बाय 3। तो ठीक है, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये ऊपर ये नीचे है, बिल्कुल ये 3 से ये 3 कट जाएगा। -1 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस से माइनस कटेगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बच जाएगा, दैट इज 1। यहाँ से तो 1 आया। अब यहाँ से करके देखते क्या आता है। माइनस का D हमें पता था कि D हमारे पास में क्या है, माइनस का 3, तो हमने D की जगह पे लिख दिया माइनस का 3 डिवाइड बाय A हमारे पास में था 3। ये माइनस साइन से माइनस साइन कटा, 3 से 3 कटा तो बचा बेटा 1 इक्वल्स टू 1। मतलब हमारी ये जो इक्वेशन थी ये भी हमने वेरीफाई कर दी। तो तुम्हें बच्चा वो जो मैंने इक्वेशंस लिखवाई है उनको वेरीफाई करने के लिए आएगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऐसा लिखना है, उसके सामने ये लिखना है। ABC की वैल्यू तो तुम निकाल ही लोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। इसको मल्टीप्लाई करके बताना है, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके बताना है और बताना है कि ये दोनों इक्वल है, इक्वेशंस वेरीफाई होती है। तो इस हिसाब से बच्चों हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है यहाँ पे होता है ख़त्म पढ़ाने वाइज। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अगली जो क्लास रहेगी इसकी पॉलिनोमियल्स की, उसमें हम क्वेश्चंस कर लेंगे। सारी जो आपकी एक्सरसाइज है वो सारी एक्सरसाइज में कंप्लीट करवा दूंगा। तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें एक्सरसाइज 2.2 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से कमेंट्स डालो, बताओ चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। ग्रुप पे जुड़े नहीं हो तो अभी तक जुड़ जाओ। जो भी बच्चे हैं फिर जो भी है स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर 9575816162। इस पे बेटा DM कर दो तो जोड़ लूँगा, या फिर जो आप वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ तो एक लिंक होगी व्हाट्सअप ग्रुप स्टडी मटेरियल के नाम से, उसको क्लिक करो, जुड़ जाओ। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2।